आपको जगत भैया की बातों को डिकोड करना है ना, उनके वीडियो को ठीक से देखो। उनके खुद के झूठ में उनकी जुबान जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। वो इतनी ज़्यादा फंबल कर रहे हैं ना उनकी आंखें सपोर्ट कर रही है, ना उनकी जुबान सपोर्ट कर रहा है। ये बोलते हैं, ये सो रहे थे तो जगत भाभी मतलब करने जा रही थी, इस करने जा रही थी। इनको अचानक से नींद खुला, क्या हुआ, किसी ने इनको उठाया, मतलब करने जा रही थी। वो क्या करने जा रही थी आपको कैसे पता? क्या उन्होंने बताया कि मैं इस करने जा रही हूँ? क्योंकि ये बोले कि ये सो रहे थे, फिर पता चला कि जगत भाभी कुछ करने जा रही थी, मतलब कर लिया था। मतलब कर क्या लिया था? मतलब करने जा रही थी। फिर वही सोचे कि हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दवाई लाए, दवाई क्या मतलब वही सब चीजें हुई। उसके बाद फिर जैसे ही चोट लगा, मैंने पुलिस को, मतलब वो सिर्फ सर मारने जा रही थी दीवार में, और जगत भैया ने पुलिस को कॉल कर दिया। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जगत भैया ने बताया, अकॉर्डिंग टू जगत भैया, जगत भौजी की जो मम्मी हैं उन्होंने जगत भौजी को समझाया। और तो और जगत भौजी के जो भाई साहब एक जो हैं, आ ला आ बा 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 आ आ आ आ, ये वाले जो भाई साहब हैं वो भी समझा रहे थे। भाई क्या समझाया होगा यार, क्या समझाया होगा? तो प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिस भी वीडियो पे लगे कि हाइप देना चाहिए वो दे दीजिएगा। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये मेरा जॉब है तो मुझे करना। हे एवरीवन, तो लप्पू भैया जी आ गए हैं अपने सेकंड स्क्रिप्ट के साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन पता नहीं उनका ना किस्मत साथ नहीं दे रहा है। मतलब बोलते हैं ना कि जब आप झूठ बोलते हो ना तब आपकी जुबान आपका सपोर्ट नहीं करती, वही इनके साथ हो रहा है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जगत भाभी ने कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वो करने जा रही थी, मतलब करने जाने से पहले क्या मेकअप कर रही थी क्या जगत भैया? फिर करने जा रही थी, कर भी ली थी, फिर मैंने रोका। मतलब मैंने सोचा डॉक्टर के पास ले गया तो ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। अरे ट्रीटमेंट क्या, वही सब दवाइयाँ वगैरह, दवाइयाँ क्या, मतलब यही सब। मतलब ये इंसान कितना फेक है, कितना फेक है आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जो इंसान अपनी वाइफ की फालतू की झूठ मूठ की इस क्रिएट कर सकता है ना, मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे गिरा हुआ कोई पति होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए ये सब करता है। अच्छा, मैंने वेलकम नहीं किया है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और गुड इवनिंग। और मैं बहुत बिजी हूँ। आज का शेड्यूल जो मेरा था ना वो बहुत हेक्टिक था, बहुत सारी चीज़ें चल रही है कुछ अलग अलग वे में, और इनको आज ही टाइम मिला। बताओ, अभी इतना कंटेंट जगत भैया दे रहे हैं, मुझे इतना बुरा लग रहा है। मैं कितना बढ़िया सुंदर सा साड़ी पहनती, मैं इसके लिए एकदम न्यू साड़ी आज मतलब ओपन करती। मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। और मतलब ऐसे इवेंट के लिए तो ये साड़ी जरूरी थी, सुंदर वाली साड़ी, सुंदर वाली ज्वेलरी, क्योंकि जगत भैया तो कंटेंट पे कंटेंट दे रहे हैं। बट वही होता है ना कि क्योंकि आज मेरा एकदम बिजी चल रहा था। देखो ना मेरे जुबान कितना लड़खड़ा रहे हैं। इतना काम है कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रही हूँ ये मुझे ही पता है। हाँ, तो जगत भैया का वीडियो शुरू होता है, थोड़ा मेरा इधर उधर हाथ पैर जाएगा, देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉपर वे में सेटिंग नहीं है फिलहाल। तो जगत भैया का शुरू होता है कि आज हम लोग को एक शूट पे जाना था, बट कल जो चीज़ें हुई, कल के बारे में बात कर लेता हूँ। सारी चीज़ें जो है वो मैं बताऊँगा। मतलब बताऊँगा तो क्या, बहुत सारी चीज़ों से मैं बाध्य हूँ। मैंने कल ही बोला था ना कि ये कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कम्युनिटी में भी ये चीज़ क्लियर किया है बार बार कि कुछ नहीं हुआ है। वीडियो में भी बार बार वीडियो बना के क्लियर किया है कि इनको कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, कंप्लेन करते हो, ये करते हो, उसकी चीज़ें मत रिवील करो ना। अगर वाकई में आपकी वाइफ को कुछ हुआ होगा, हॉस्पिटल तो ले गए होगे ना, जैसा कि आपने बताया। मतलब ऐसा पॉसिबल है जगत भैया के अकॉर्डिंग इनकी वाइफ जा रही थी कुछ करने, ये सो रहे थे। तो मतलब क्या जगत भाभी ने आपको उठाया कि उठिए सुना, उठिए ना, हमको इस करने का मन कर रहा है, ऐसा उन्होंने बोला? क्या बोला उन्होंने? तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इनको किसी ने आके बताया चाहे कुछ। ये सो रहे थे, फिर इनका नींद खुला तो ये देखे कि जगत भाभी जो है वो जा रही है कुछ करने। मतलब कर लिया उन्होंने, मतलब कर क्या लिया, मतलब करने जा रही थी। और उन्होंने अपना सर्वर जो भी है अपना वॉल पे ये कर दिया। तो उसके बाद जनरली लोग क्या करते हैं, मलहम पट्टी करता है। अगर ज़्यादा चोट लगा है, अगर उससे ज़्यादा भी चोट लगा है तो इंसान डॉक्टर के पास ले जाता है। बट जगत भैया ने क्या किया, सीधे पुलिस को फ़ोन किया। जगत भैया को शायद गलतफहमी हो गया क्या कि पुलिस ट्रीटमेंट भी करती है। तो फिर क्या हुआ
कि पुलिस इनके घर दौड़ के आ गई। पुलिस तो अब इनके घर आ गई, तो फिर पुलिस ने भी समझाया कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो ये वो। और मज़े की बात तो सुनो, पुलिस ने तो जो किया वो किया। मज़े की बात यह है कि सबने कॉल वॉल किया, सबने समझाया। और आपको पता है वो सब कौन थे? जगत भैया की मम्मी थी। आपको क्या लगता है जगत भैया की मम्मी ने क्या समझाया होगा? मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और जगत भैया की मम्मी ने तो समझाया सो समझाया, जगत भैया की भाभी, जगत भाभी की जो वो है भाई, जगत भाभी की मम्मी और भाई ने समझाया। अच्छा, जगत भैया की मम्मी ने समझाया होता तो फिर भी थोड़ा समझा लेता, लेकिन जगत भैया की मम्मी और उनकी भाभी ने समझाया। सॉरी यार, मैं क्या बोल रही हूँ, एक्चुअली मैं आउट ऑफ माइंड हूँ। जगत भाभी की जो मम्मी है ना, उन्होंने समझाया, और जगत भाभी की भैया ने समझाया। आपको क्या लगता है क्या समझाया होगा उन्होंने? क्योंकि उन्हें तो खुद कुछ अता पता नहीं है, उन्हें तो बस बेटी के घर में जाकर के झाड़ू पोछा करना आता है, उसके अलावा तो उनको कुछ करते हुए हमने देखा नहीं। फिर जगत भैया का वही रोना रोते हैं कि अभी तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, समय पे सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये सब इसलिए किया है जगत भाभी ने क्योंकि उनको बुरा लगा कि मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। तो फिर ये बोलते हैं कि मुझे भी लगा कि अब एक्सट्रीम हो रहा है। जगत भैया, एक्सट्रीम उसी दिन हो गया था जिस दिन आपने सारे चैट्स वायरल किए थे ना, उसी दिन एक्सट्रीम हो गया था। आपको एक्शन उस दिन लेना चाहिए था, ना कि आज, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ कि जो भी इनको लोगों ने समझाया बुझाया और ये समझ गए, अब स्क्रिप्ट लिखे हो ना तो इस पर बढ़िया से वर्क करो। अब अगले 10 दिन तक जगत भाभी आनी नहीं चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि वो तो डिस्टर्ब है ना, वो इतना पैनिक हो गई कि उन्होंने इस करने की कोशिश कर ली, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि समय आएगा तो बताया जाएगा, जो कि समय मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो समय कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि तो फिर क्या होता है, जगत भैया बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जगत भाभी जो है ना वो एक वीडियो देख ली थी तो वो थोड़ा सा नाराज हो गई थी, लेकिन मैंने समझाया कि अरे ठीक है कुछ नहीं। एक्चुअली जगत भैया ने जो रायता फैलाया ना, उसकी वजह से उनको खुद ही शर्मिंदगी हो रही थी, अगर आप उनके शक्ल को ऑब्जर्व करो तो। और शायद उनको रिग्रेट भी हो रहा था कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। और फिर कम्युनिटी डिलीट कर दी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लूप फॉल्स हैं, इनको पता है इनके झूठ में कोई इनका सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो बस इनकी फैमिली ही है जो हमेशा से इनके झूठ को सपोर्ट करती आई है और गलत चीज़ों को ऑडियंस को परोसती आई है। तो एक्चुअली ना मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर बातें होगी तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब जगत भाभी ने इनसे नाराज़गी जताई कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया ये वो, तो ये कह रहे हैं कि मुझे भी लगा कि यार एक्सट्रीम हो रही है चीज़ें, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब ये उतने दिन से वेट कर रहे थे कि इनकी वाइफ कुछ करें, करें, तब जा करके इनको लगेगा कि एक्सट्रीम हो रहा है। एक्सट्रीम आप लोगों को नहीं लगता कि उसी दिन हो गया था जिस दिन जगत भैया ने चैट्स वायरल किए थे, जिस दिन जगत भैया अपने बर्थडे में अपनी वाइफ को लात मार के चले गए थे कि हम अपनी प्रेमिका के साथ बर्थडे मनाना चाहते हैं होटल रूम में। आप लोगों को याद होंगे ना वो सारे वीडियो। मुझे तो लगता है उसी दिन एक्सट्रीम हो गए थे। और रिएक्शनिस्ट की बातों से कोई कुछ नहीं एक्सट्रीम होता, इंसान अपने लोगों की बातों से हर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि मैंने देखा अपने आप को ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। मतलब कोशिश क्या कर रही थी, कर ही लिया था। मतलब हाँ वही, इतने इनकी बातें, इनका जुबान जो इतना लड़खड़ा रहा था, इतने ये फंबल कर रहे थे कि मतलब इनका सारा जो पोल पट्टी तो खैर कुछ था ही नहीं। मैंने तो अगेन एंड अगेन बोला है ना कि कुछ है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि फिर इन्होंने पकड़ा जगत भाभी को पकड़ा और समझाया बुझाया। फिर तो आपको पता ही है पुलिस आ गई इनके घर पे, समझाने वाला और कोई नहीं था। मतलब एक पत्नी को समझाने के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ गई। यूजुअली क्या होता है, पत्नी को समझाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो पति है, और वो भी वो पति जो दुनिया को समझाते फिरता है। जगत भैया कहते हैं ना कि लोग इनके पास ट्यूशन लेने के लिए कॉल करते हैं, और उस जगत भैया की वाइफ को समझाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि सब कुछ समझाया वगैरह, और सब मैंने पुलिस ने भी बोला कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो अब मैंने भी सोचा है कि चीज़ें एक्सट्रीम हो रही है तो मैं लूँगा, उस पर एक्शन लूँगा। हर चीज़ में टाइम लगता है भाई, टाइम 1 साल से आपकी ट्रोलिंग हो रही है, आप कुछ एक्शन नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो? क्योंकि जो ट्रोलिंग आपकी हो रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा ट्रोलिंग आपने किसी और की हुई है, और 1 की नहीं, 2 की नहीं, 4 की नहीं, 10 से ज़्यादा लोगों की हुई है, और बहुत गंदे लेवल पे की हुई है। बहुत ही निर्घिनता पे उतरे हो आप, तो आप कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि निगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दो, देखो ही मत ना।
तो फिर वो तो अपने आप को मिरर में भी नहीं देख पाएंगी जगत भैया, फिर वो आपका शक्ल कैसे देखेंगी, ओहो आपकी माता जी को कैसे देखेंगी, मम्मी मम्मी उनको कैसे देखेंगी, क्योंकि निगेटिविटी की तो चलती फिरती होलसेल हैं वो मैडम जी। फिर ये कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ेगा, चोट ना लग गया हो, फिर मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये सोच रहे थे, चोट ना लग गया हो। क्यों, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्या? इन्होंने तो बोला कि जगत भाभी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मतलब कोशिश क्या, वो जा रही थी नुकसान पहुंचाने, तो मतलब मैंने पकड़ लिया। तो क्या ये क्या फंबल कर रहे हो, कुछ चीज़ें तो क्लियर करो, लेकिन आपसे कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि देखते हैं इस बार एक्शन लेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा करेंगे, हम भी देख रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि कोई गहरी साजिश, हाँ एक्चुअली इनको ना गहरी साजिश, क्योंकि ये साजिशों के रचयिता है ना, तो इनको हर तरफ जो है गहरी साजिश नजर आती है। तो जगत भैया कहते हैं कि कुछ लोग जो है वो गहरी, हाँ सुनो, अरे मैं तो भूल ही गई यार, मैं जल्दी में हूँ ना, इसलिए ये क्या कह रहे हैं, आप इनकी बातों पे गौर करो कि ये सारी चीज़ें हो गई, वैसे इवेंट भी है, मतलब ऐसे सिचुएशन में इनको इवेंट याद है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि इवेंट भी है और कुछ लोग जो है वो चाह नहीं रहे हैं कि हमारा इवेंट हो। कुछ लोगों को ना जगत भाभी से इतना जलन, मतलब जगत भाभी नहीं, मतलब ऐसा जगत भाभी ना हो गई ना, पता नहीं कौन से परलोक की परी हो गई कि पूरी दुनिया जगत भाभी से जल रही है। भाई जगत भाभी में ऐसा क्या है, उनको एक टैग लगा हुआ है पति छोड़ी हुई का, उसके बाद ना तो वो अच्छे कपड़े पहनती है, ना कुछ उनमें ऐसा है ही नहीं कि जेलेसी, ना ही वो बहुत रानी महारानी की तरह उनको रखा जा रहा है, बहुत दुलार प्यार से एकदम राजा महाराजा वाला, रानी महारानी वाला उनको फील दिया जा रहा है कि लोगों को उनसे जेलेसी होगी। भाई उनके पास क्या है कि लोग उनसे जलेंगे, आप समझो। ठीक है, फिर जो है वो जगत भैया बोलते हैं कि लोग ना बहुत गहरी साजिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग ना बहुत इनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इनको पता चली है, ये गोवा में बैठ के पता लगा रहे थे। एक्चुअली जब इंसान के अपने रिश्तों में दम नहीं होता ना, तो वो कुरेद को ना दूसरों को देखता और उसको नीचा दिखाता रहता है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा होने वाला है। फिर ये कहते हैं कि यही सब अनाप शनाप की चीज़ें, बाकी मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखी नहीं है। एक्चुअली 6 तारीख को हमारे घर में कुछ है, तो मैं उसी में लगी हुई थी, और ये जो चल रहा है उसके लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल रही हूँ। तो आप लोग मेरी इस मेहनत को ज़रूर अप्रिसिएट कीजिएगा, क्योंकि भाई हम रिएक्सिस्ट हैं तो ऐसे मुद्दे पर तो बोलना बनता ही है, क्योंकि बहुत भसड़ मची हुई है। और मुझे लगता है कि अगर जगत भाभी की ट्रोलिंग सबसे ज़्यादा किसी ने करवाई है ना, तो वो जगत भैया है। और बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने POV जरूर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।